जी कैसे हैं आप सब लोग। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और उस दिन जो मैं सूट लेके गई थी ना सिलने देने के लिए, तो उधर ही 8 बज गया। बच्चे जिद करने लगे कि हमें आइसक्रीम खाना है, मम्मा आइसक्रीम दिला दो। और फिर हमें भी वो ड्राई क्लीन वाले के पास जाना था कि कहीं वो ना बंद कर दे। और रास्ता इतना इधर उधर है ना कि आप एक जगह जाके 2 काम नहीं कर सकते, कहीं एक शॉप इधर और कहीं एक शॉप उधर। तो जब तक मैं वहाँ टेलर के शॉप पे गई 8 बज गया था और वो 7:30 बजे अपनी शॉप बंद कर देता है। तो आज मैं फिर से बैग में भर ली हूँ और लेके जा रही हूँ, क्योंकि इनके साथ जाती हूँ तो एक ही 2 काम हो पाता है और मेरे छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ और मुझे रमरेखा घाट भी जाना है, क्योंकि वहाँ से मुझे लेके आनी है हरी हरी चूड़ियाँ। सावन अभी आया नहीं, लेकिन उससे पहले ही सावन वाली फीलिंग आ रही है। जो ये बारिश हो रहा है, ऐसी मौसम जो हो रही है, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हाँ जी सावन आ गया। मुझे रमरेखा घाट भी जाना है, क्योंकि रमरेखा घाट से मुझे हरी हरी चूड़ियाँ लेके आना है, वीडियोस बनानी है। और अभी सावन में तो टाइम है 1 महीना, लेकिन बारिश की वजह से ऐसे लग रहा है कि सावन आ गया। तो चलिए वहाँ भी आज चलते हैं, ले आती हूँ, क्योंकि मुझे सावन लुक का मतलब वीडियो शूट करना है, तो उसके लिए हरी चूड़ियाँ चाहिए और मेरे पास हरी चूड़ियाँ नहीं हैं। और मेरे साथ क्यारा जा रही है। ये तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये दिन में बिज़ी होते हैं और शाम को 7 साढ़े 7 बजे खाली होते हैं। तो उस समय मेरे से क्या ही होगा, दुकानें यहाँ 7 बजे 7:30 बजे बंद होने लगती हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ और क्या क्या काम हो पाता है। चलिए फिर। क्या चाहिए? नहीं बेटा, ये कांच की है, ये नहीं मेटल है, सौगाट। और कांच में लो नहीं, ग्रीन में। हाँ सिला देंगे। क्यारा को बस अपने टॉयज दिखाई देती है ना बेटा। हाँ चलो, कि इधर भी शॉप थी, देख लेते हैं वहाँ है कि नहीं। क्यारा अच्छे से बैठ जाओ बेटा। ग्रीन में है थोड़ा, लेकिन ये 2 इधर रह गया भैया। कैसे है ये? ये वाला कितना होगा? 220 का है। हाँ बेटा, अच्छा वाला दिला दूँगी, ठीक है। हाँ आ जाओ। कैसे पीस है ये? 50। हाँ 50। ये कलेक्शन हटा। कौन सा, जल्दी बताओ। हो गया, हो गया। ये तू कहाँ चली गई थी मम्मी आपको छोड़ के? मम्मी आ गई। कैसे बोल रहा था बेटा? सुनो, कैसे बोल रहे थे बाबू? इधर देखो, इधर कैसे बोल रहा था? मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। इधर देखो, इधर आइए बेटा। मम्मी छोड़ के चली गई थी तो तुम गुस्सा हो गए। इधर देखो, लड़ाई हो गई दोनों में। चूई, मम्मी की चूई। आपके लिए मंगाई हूँ बेटा, तीतू चचा लेके आ रहे हैं। तीतू चाचा से मंगा, उसको लगेगा ना कि वो जैम से मुंह में डाल के खा लेगा। मम्मी की चूड़ी। किसकी चूड़ी है? मम्मी को कोले, कोले। क्या हो रहा है? मम्मी का सैंडल पहन के ये क्या हो रहा है? दीदी को पुप्पू दे दो। राज रुको बेटा। आई हो दादा, आई हो दादा, आई हो दादा, आई देखो, आई देखो। अरे बस बस बस, अब क्यारा पुप्पू देगी बाबू को। प्यार करो, बाबू को प्यार करो। दीदी पुप्पू देगी अब दीदी पुप्पू दे देगी बाबू को।
तो आ गई मैं घर, चाय पानी सब मेरा हो गया। मैं दो बजे के करीब में गई थी और आने में 5 बज गया। फालतू का अगर 11 को लेके जाओ तो वो तो मेरा और इतना परेशान करती है मार्केट में कि पूछिए नहीं। बच्चों का तो पता ही है, बाकी आप लोग ब्लॉग में देख ही लेंगे। मैं गई थी मेन अपना सूट देने के लिए और क्यारा को होमवर्क कराने के लिए, कुछ प्रिंट आउट्स कराने थे उसके लिए। कलरफुल कराना था क्योंकि ब्लैक एंड वाइट तो हमारे पास भी है, कलरफुल वाला नहीं है। कुछ दिन में वो भी आ जाएगा तो ये भी दिक्कत दूर हो जाएगी, बार बार मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मेन तो वही था उसी का, क्योंकि अब 2-4 दिन में स्कूल उसकी खुल जाएगी और मुझे अपना सूट डालना था क्योंकि फरवरी में ही ली थी और अभी तक मैं जो है कि उसको जब पहनने का मन होता था, होली में ली थी तो होली में सिलवाई नहीं थी मैं, तो उसको भी डाला ही कि अब तो फेस्टिवल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, बच्चों के बर्थडे आ रहे हैं तो इसमें भी मुझे चाहिए होगा, कपड़ों की कमी हो जाएगी इसलिए मैं सोची चलो सिलवा लेती हूँ। और दूसरा था कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। अभी जैसे सावन शुरू हो गया है तो सावन में ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये खोल के ही दिखाती हूँ मैं आप लोग को। कांच की हरी हरी चूड़ियाँ अभी रील्स बनाने के काम आएंगे ना, क्योंकि मेरे पास हरी चूड़ियाँ सब ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं कांच वाला लेके आई। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बाल माँ, गोरी हो कलैया। थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। और पता है इतनी गर्मी में मैं निकल गई, अंदर थी शीशे से मुझे लगा कि बाहर बारिश वाला मौसम है और चलो मौसम ठंडा है चल लेते हैं। और जब मैं बाहर गई बाबू सोया तो मैं कहा चलो ये सोया है तब तक मैं आ जाऊंगी, पर ये सोता कहाँ है, आधे 1 घंटे में ही उठ जाता है। मैं सोची चली जाती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर गई तो पता चला धूप में इतना जली हूँ मैं, बाप रे घर आके तो मेरे हालत ही ख़राब हो गए थे। और एक वो ग्रीन ली हूँ और एक ये ग्रीन ली, इसका कलर इतना प्यारा लग रहा है देखिए। और रमरेखा घाट गई थी मैं, रमरेखा घाट ना यहाँ का जो चूड़ी बाज़ार है वो रमरेखा घाट है, और बाप रे इतनी अच्छी सी चूड़ियाँ मिलती है, मन करता है सब उठा लेंगे, क्या करेंगे इतना पहन के रखते। देखिए बस एक एक डाल के तो रखना होता है। तो ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। और आजकल ना ये वाली चूड़ी मेरी फेवरेट हो गई है। मैं कुछ दिन पहले भी लेके आई थी वट सावित्री पूजा में, और उस समय मैं श्रृंगार का सामान लेके नहीं आई थी, मतलब अलग से पंडित जी को देने के लिए। और जब मैं कथा सुनी तो मैं ये वाला चढ़ाई थी, एक तो मल्टी कलर वाला जो मैं पहनी थी और ये वाला मैं चढ़ाई थी। पर अब पंडित जी को देना था तो मैं दे दी थी, और जब से मैं दे दी थी ना मुझे यही लग रहा था कि मैं ये कब जाऊं और लेके आऊं। इनके साथ मैं जाती हूँ तो चूड़ी वगैरह नहीं ले पाती हूँ, ये बस जो गाड़ी खड़े किए सामने जो काम है वो चलो कर लो। तो आज मैं ये गई थी, ये देखिए इसके साथ ना मैं ऐसे मिक्स करके कुछ भी या फिर किसी के साथ भी ऐसे पहनूंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, रुक जाए मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए इतना अच्छा लगता है ना, इसकी तो मैं दीवानी हो गई हूँ इस चूड़ी की मैं एक बार और गई थी तो लेके आई थी और अभी फिर लेके आई, क्योंकि मैं पंडित जी को दे दी थी तब से मुझे लगता था कि नहीं यार मुझे फिर से लेना है ये वाला। तो कि एकदम से ऐसे लग रहा है कि मैं कितनी चूड़ियाँ खरीद लूँ, जो भी देखती हूँ मन करता है ले लूँ। और शादी के बाद जैसे शादी में तो बहुत सारी चूड़ियाँ इधर से भी थी, मेरे तरफ से भी थी, कुछ मिली हुई थी, और कुछ जितने भी त्यौहार पड़ते जाते थे मैं लेती जाती थी। तो एक समय ऐसे हो गया था कि यार बस अब मुझे नई चूड़ियाँ खरीदनी, मैं क्या करूँगी इतनी चूड़ियों का, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे 2-4 होता था और धीरे धीरे 2-6 और अब 2-8 होने लगा। तो 2-8 तो जल्दी मिलता भी नहीं है मार्केट में, मेनली यही प्रॉब्लम है। और क्या लेके आई मैं, ये कॉम रबड़ बैंड, और ये मैं गजरा ले ली क्योंकि गजरा मेरे पास नहीं था तो मैं ये गजरा लेके आ गई, कि शायद मैं लेके आई थी मुझे ध्यान नहीं है, अभी चेक करना पड़ेगा। और कुछ मैं ली हूँ क्लचर्स और ये वाली नेल पॉलिश, ये सिल्वर कलर का नेल पॉलिश मेरा फेवरेट रहता है, जो कि मेरे पास अभी नहीं था। और ये कुछ क्लचर्स
ज़रूरी होता है ना, किचन में काम करने जाओ तो ऐसे बस मोड़ के बाल लगा लो, ये तो इतनी गर्मी होती है। और भी कुछ क्यारा अपने लिए ली थी, जो कि वो आते ही अपना ले ली, हेयर बैंड, उसकी कुछ क्लिप्स थी, और एक और क्लिप है ये वाला, एक ये वाला क्लिप क्यारा के लिए, ये देखिए। बस मेन था कि सूट डालना था, मैं सूट डाल के आ गई। और दोपहर में मैं इसलिए गई, शाम को दोनों बच्चे रहते, दोनों परेशान करते, बाबू सोया था, मैं कहा चलो उसकी दादी देख ले। हाँ, उनकी दादी के लिए भी मैं रेड कलर की चूड़ी लेके आई थी, जो कि आते ही बाबू दे दिया, दादी आपकी चूड़ी, ऐसे बोला तो देख के मैं बोलती कि दादी का चूड़ी है, कहता दादी आपकी चूड़ी, तो वो ले ली। और बस घूमे फिरे, खाए पिए, फुचकी खाए और घर आ गए। तो यही रहा आज का मेरा ये ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।